गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आपको पिछली वीडियो में अम्बा और भीष्म के बारे में बता रहे थे, जो कि आपका पाठ 3 है। उसी में आगे समझाते हैं। अब क्या हुआ कि जब भीष्म ने अम्बा का जब विचित्रवीर के लिए तीनों राजकुमारियों का हरण कर लिया और उनको विवाह मंडप में ले जाने लगे, तो उनमें जो बड़ी थी अम्बा, उसने भीष्म को बताया कि वो शाल्व से प्रेम करती है और उन्हीं को अपना पति मानती है। उसके बाद आप जो उचित समझे वो करें। भीष्म को अम्बा की बात जची। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ शाल्व के पास भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अंबालिका का विचित्रवीर के साथ विवाह करा दिया। अम्बा अपने मनोनीत वर सौभराज शाल्व के पास गई और सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। भीष्म को अम्बा की बात जच गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम अपनी इच्छा अनुसार अपना पति चुन सकती हो। और फिर अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर के साथ करा दिया। अम्बा अपने मनोनीत वर सौभराज शाल्व के पास गई और सारा वृत्तांत उनको कह सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैंने भीष्म से सारी बातें बताई और उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। पर शाल्व न माना। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया है। तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए हैं। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उसकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। लेकिन शाल्व नहीं माना। उसने कहा कि उसने मुझे सारे राजकुमारों के सामने मुझे अपमानित किया है और तुमको बलपूर्वक हरण करके ले गया है और मैं पराजित हो चुका हूँ। और पराजित होने के बाद मैं अब तुम्हारा वरण नहीं कर सकता। इसलिए तुम भीष्म के पास जाओ और जो सलाह दे वो मानो। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्रवीर से कहा, वत्स, राजा शाल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं है। अब उसके साथ तुम्हारा विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं रही। पर विचित्रवीर अम्बा के साथ विवाह करने को राजी न हुए। बेचारी अम्बा न इधर की रही न उधर की और कोई रास्ता न देख वह भीष्म से बोली, गांगे, मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा न रहा। आप ही मुझे हर लाए थे, अतः अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ विवाह कर लें। अब जब शाल्व ने मना कर दिया तो वापस अम्बा हस्तिनापुर आई और उन्होंने भीष्म को सारी बातें बताई। तब भीष्म ने विचित्रवीर से कहा कि पुत्र, अब तुम इससे विवाह कर सकते हो, क्योंकि शाल्व इसको अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहता। लेकिन विचित्रवीर ने भी मना कर दिया। अब जब अम्बा ना इधर की रही ना उधर की, तो उन्होंने क्या किया, कहा कि भीष्म से कि आप मुझे हरण करके लाए हो, इसलिए आप मेरे साथ विवाह करो। लेकिन भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर से दोबारा आग्रह किया, पर वह न माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि सौभराज शाल्व के ही पास जाओ, एक बार फिर प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर शाल्व के पास गई और उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सौभराज ने साफ इनकार कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सौभ के देश के बीच ठोकरें खाती फिरी। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। उन पर उसे बहुत क्रोध आया। प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। अब क्या हुआ, इस तरह 6 साल तक वो भटकी सौभ देश के राजा के पास और हस्तिनापुर के पास। एक बार आती हस्तिनापुर और एक बार जाती सौभ देश के राजा के पास, और फिर अंत में वो
भीष्म से बहुत नाराज हुई कि मेरी इस परिस्थिति का कारण सिर्फ भीष्म ही है, उन्हीं के कारण मेरा ये हाल हुआ है। और भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस न था कि भीष्म से युद्ध करे। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वी ने कहा, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। अब क्या हुआ कि जब वो सौभदेश के राजा शाल्व और हस्तिनापुर के चक्कर लगाते लगाते जब 6 साल हो गए, तब उसको बड़ा गुस्सा आया और सारी उसके जितनी भी ये हाल हुआ था उस सब का जड़ उसने भीष्म को माना और उससे बदला लेने की ठानी। बदला लेने के लिए वह सारे राजाओं के पास गई और उनसे विनती की कि मेरी मदद करें, मेरे इस अपमान का बदला भीष्म से लें। लेकिन सब लोग भीष्म को जानते थे, इसलिए किसी ने भी उसकी मदद करने की इच्छा जाहिर नहीं की। सब भीष्म के नाम से ही डरते थे, इसलिए कोई भी उसकी बात नहीं माना। तब अंत में ऋषियों की सलाह से अम्बा परशुराम के पास गई और अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया और उन्होंने दयार्द स्वर में कहा, काशीराज कन्ये, तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। अब क्या हुआ कि जब उसकी करुण कहानी सुनी ब्राह्मण ने तो उनको बहुत दया आ गई और उन्होंने उससे कहा कि तुम मुझसे क्या चाहती हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे मैं ये चाहती हूँ कि आप भीष्म से युद्ध करके उसका वध करें। ठीक है, बाकी का हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे।